गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन ई सेल इंटू एफ, where n is equal to number of electron take part in redox reaction and E cell is equal to cell potential and F is equal to Faraday constant। यहाँ पर हमारा G गिब्स फ्री एनर्जी है। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हम लोग 11th में डिस्कस कर चुके हैं कि डेल्टा जी या G इज इक्वल टू, G को हम कैसे डिफाइन करेंगे? G डिफाइंड एज amount of energy available work at constant temperature and pressure, mean G is equal to H minus T delta S। डेल्टा G is equal to डेल्टा H minus T delta S। ये हम लोग 11th में ये इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। डेल्टा G is equal to H minus T delta S। सिमिलरली डेल्टा G is equal to minus N E cell into F, where N is equal to number of electron, E cell is equal to cell potential, F is equal to Faraday constant। E cell या E नॉट सेल को हम लोग पढ़े हैं। E नॉट सेल, ई नॉट सेल के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन एन एफ log टू द बेस 10 kc। तो ई नॉट इज इक्वल टू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन एन इंटू 96,500 कूलम एंड log टू द बेस 10 kc। इसको जब सॉल्व किए तो हम लोग को मिला था 0.0591 अपॉन एन log टू द बेस 10 kc, वेयर kc इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई सेल इंटू एफ। इस पर हम लोग का इस साल बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि डेल्टा जी फाइंड करिए। इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट दी डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर डाटा दिया हुआ है एयू सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस जिसका कंसंट्रेशन 1m है इक्वल टू एयू 3 प्लस एक्वस कंसंट्रेशन 1m प्लस कैल्शियम सॉलिड। गिवन डाटा है आपका E नॉट एयू ऑब्लिक एयू इज इक्वल टू 1.50 वोल्ट एंड E नॉट कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर इक्वल टू माइनस 2.87 वोल्ट। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट। दूसरा क्वेश्चन इसी में बी पार्ट है, प्रिडिक्ट द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस आर नॉट। स्पॉन्टेनियस यहाँ पर कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि स्पॉन्टेनियस नहीं है। स्पॉन्टेनियस को सॉल्व करने के अगर जी की वैल्यू हमारा निगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस, और जी की वैल्यू हमारा पॉजिटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो
तो यहाँ पर यही देखा जाए, पहले तो हम डेल्टा जी निकाला जाए कि डेल्टा जी कैसे निकालेंगे। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई नॉट सेल इंटू एफ। तो सबसे पहले हम लोग ई नॉट सेल निकालने की कोशिश किया जाए। एफ हम लोग जानते हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन रिडॉक्स रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू अवेलेबल डाटा सबसे पहले हम लोग सेल रिएक्शन बनाए। AU solid goes to AU3 plus, this is oxidation process, OHR and Ca2 plus Ca solid, this is reduction process। ये आपका RH हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन 2 है, फिर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको मिलेगा यहाँ पर 2AU सॉलिड इज इक्वल टू 3AU3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एंड 3Ca2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3Ca सॉलिड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। एडिंग दिस इक्वेशन, ये इलेक्ट्रॉन आपको कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होकर के हमको मिलेगा सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन हमको प्राप्त होगा, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 2AU सॉलिड प्लस 3Ca2 प्लस इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 3Ca सॉलिड प्लस 2AU3 प्लस, इसको हम कहेंगे सेल रिएक्शन। अब इस सेल रिएक्शन में यहाँ पर देखिए ये है ऑक्सीडेशन और ये है आपका रिडक्शन। इसके बाद हम ई नॉट निकालें। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई कैथोड, यहाँ पर जो कैथोड पर हमेशा जानते हैं कि रिडक्शन होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो कैथोड ये आपका रिडक्शन प्रोसेस है। तो आपको गिवन डाटा दिया हुआ था Ca2 प्लस और Ca का, ये डाटा आपको दिया है -2.87 माइनस, उसके बाद प्लस, इसका आपको क्वेश्चन पेपर में दिया था, यही इसका डाटा दिया हुआ है प्लस 1.50। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आएगा -2.87 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1.50। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो -2.87 माइनस 1.50, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा आपका, ये वैल्यू आएगा ई नॉट
सेल इज इक्वल टू -4.37 वोल्ट। ये ई नॉट सेल की वैल्यू आ गया, और ई नॉट सेल की जब वैल्यू आ गया तो हम अपने मेन टॉपिक पर पहुंचे कि हमको कैलकुलेट करना था डेल्टा जी। डेल्टा जी इज इक्वल टू -n ई नॉट सेल इंटू एन। यहाँ पर जो n इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जो OH और RH लिखे थे वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन था, तो n की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगा। ई नॉट की वैल्यू, ये वैल्यू पुटअप करेंगे -4.37 इंटू 96,500। तो ये माइनस और माइनस की वैल्यू हमारा डेल्टा जी इज इक्वल टू ये प्लस में आएगा। तो ये तो हम यहाँ पर इस कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आप देखिए कि दूसरा बी पार्ट पूछा था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू अगर निगेटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस कहलाएगा, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। तो ये जो रिएक्शन है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इस तरह से हमको डाटा दिया रहेगा, डेल्टा जी की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।